मम्मी जी, ननद रानी को आत्मनिर्भर जरूर बनाना। क्या पता उसे भी तेज सांस मिले। सुनो, ये कंगन कितना सुंदर लग रहा है। प्लीज ये मुझे दिला दो। केवल 500 रुपए का है। दुकान पर कुंदन जड़ा एक कंगन देखकर नैना बोली, रुको मम्मी से पैसे लेकर आता हूँ, कहकर रजत वहाँ से चला गया। नैना की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे और वो अपने ससुराल वालों के साथ जयपुर घूमने गई थी। वहीं से उसे 1 लाख का कंगन, जिस पर लाख के साथ कुंदन का भी काम था, बहुत पसंद आया और अपने पति से वो खरीदने के लिए बोली। रजत, जो अपनी सारी कमाई अपनी मम्मी को दे देता था, अपनी मम्मी से 500 रुपये लेने गया। आखिर पत्नी ने पहली बार कोई इच्छा की थी, वो भी एक कंगन। रजत के पैसे मांगते ही सपना जी जोर से बोली, क्या कहा? 500 रुपये का कंगन? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कोई पैसे नहीं है मेरे पास। महारानी को 500 रुपये का कंगन चाहिए। अरे अगर उसे 500 रुपये का कंगन दिलवाऊंगी तो तेरे बहन भाई को क्या दिलवाऊंगी? तू समझा कर बेटा, कितना खर्चा हो रहा है। कह दे फिर कभी दिला दूंगा। माँ की बात सुनकर रजत की आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वो नैना के पास गया और बोला, नैना, मैं तुम्हारे लिए ऐसा कंगन बाद में ला दूंगा। रजत की बात सुनकर नैना को बहुत दुख हुआ। रजत, मैंने एक आर्टिफिशियल कंगन मांगा था, कोई सोने का कंगन नहीं, जिसे मना कर दिया। ये अच्छी बात नहीं। रजत का सिर शर्म से झुका था। नैना ने रजत से फ़ोन लेकर अपनी भाभी को फ़ोन किया और दुकानदार से 500 रुपये पेटीएम कराकर वो कंगन खरीद लिया। रजत, आज पहली बार ऐसा हुआ कि मैं अपना पर्स और फ़ोन होटल में भूल गई, जिस पर मुझे आज बेइज्जत होना पड़ा। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि मुझे आप लोगों के इरादे पता लग गए, नैना ने कहा और आगे निकल गई। सपना जी ने उसके हाथ में कंगन देखकर पूछा, ये कहाँ से लिया? मेरी इजाज़त के बिना इतना महंगा कंगन लेने की क्या ज़रूरत थी? जो पैसे तुम्हारे पास हैं वो मुझे दे दो। मम्मी जी, मेरे पास मेरा पर्स नहीं है, मैंने भाभी से ऑनलाइन पेमेंट कराई है। सपना जी बड़बड़ाती रहीं। अगले दिन वो लोग वापस आ गए। 1 हफ्ते बाद ही नैना ने सबके सामने एक लेटर रखा। बहू, ये क्या बदतमीजी है? मम्मी जी, ये बदतमीजी नहीं, लेटर है मेरी नौकरी का। मैंने एक स्कूल में आवेदन दिया था, मेरी नौकरी लग गई है। कल से मुझे स्कूल जाना है। तुमने किससे पूछकर नौकरी करने के लिए सोचा? हमारे घर की औरतें नौकरी नहीं करती। चुपचाप अंदर जाकर बैठो। मम्मी जी, औरत नौकरी नहीं करती, लेकिन अपने लिए एक चीज़ भी खरीदने के लिए उसे दूसरों का मुंह देखना पड़े, वो सही है? तब इस घर की बेइज्जती नहीं होती। लेकिन मम्मी जी, मैं इतनी पढ़ी लिखी, मैं अपना आत्मविश्वास नहीं गिरा सकती। मैं एक एक चीज़ के लिए तरस नहीं सकती, किसी के आगे बार बार हाथ नहीं फैला सकती। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और अपना खर्चा खुद उठा सकती हूँ। उसके लिए मुझे अब आपके बेटे से कुछ नहीं चाहिए। कहकर नैना वहाँ से अंदर चली गई। सपना जी देखती रह गई। उन्होंने रजत को खा जाने वाली नज़रों से देखा तो वो बोला, मम्मी आपने भी तो गलत किया। अब वो इस घर की बहू है तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो हमसे नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? लेकिन आपको तो उसे गुलाम बनाकर रखना था। अब कर लो जो आपको करना हो। अब तो नैना रोज़ सुबह घर से निकल जाती, नाश्ता भी केवल अपना बनाती, आकर दान में केवल अपनी रोटी सेकती। हाँ, रात को सबका खाना ज़रूर बना देती। सपना जी किलसती रहती, वो कुछ बोलती तो भी नैना नहीं सुनती। जिस दिन नैना को पहली सैलरी मिली, सबसे पहले उसने जाकर अपने लिए शॉपिंग की। हाँ, घर में सबके लिए भी उपहार लिए। सासू माँ के लिए भी एक साड़ी ली। घर पहुँची, बहू अपनी सैलरी मुझे दो, मैं इस घर को चलाती हूँ। मम्मी जी, अब आप अपनी इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाइए। सैलरी तो आपको बिल्कुल नहीं दूंगी। अब अपने पैसे अपने हाथ में रखूंगी, जिससे जब मेरा मन कुछ खरीदने का करे तो मैं खरीद सकूं। हाँ, जब मन करेगा तो आप सबके लिए तोहफे भी लाऊंगी। और ये लीजिए, मेरी पहली कमाई से आपके लिए ये साड़ी। अब मैं समझ गई कि एक लड़की को आत्मनिर्भर क्यों होना चाहिए। और हाँ, अब आपको एक सलाह ज़रूर दूंगी, ननद रानी को आत्मनिर्भर ज़रूर बनाना। क्या पता उसे आपसे भी तेज सांस मिले। मेरी नसीहत को गांठ बांध लीजिएगा। नैना सबके उपहार उनके हाथों में देखकर अंदर चली गई
और सपना जी उसे देखते रह गईं। आपकी इस कहानी पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।